हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे अपने वर्ग तथा वर्गमूल से, इसके अंडर स्क्वायर रूट चैप्टर से। और यही सवाल आपको पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ हम लोग 5 सवाल कौन से करने वाले हैं। पहला सवाल हमारा रहेगा कि ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जिससे दी गई संख्या में गुणा करें और वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दूसरा सवाल होगा हमारा, ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें से हम भाग दें। पहला हमारा गुणा वाला था, फिर दूसरा सवाल हमारा भाग का रहेगा। तीसरा सवाल हमारा रहेगा कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। और अगला सवाल हमारा रहेगा, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे 594 में जोड़ दें। ये वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे जोड़ दें कि संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें 594 में क्या जोड़ें कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। और साथ ही साथ अगला प्रश्न हमारा रहेगा, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बनाइए जिसे इसमें से घटाएं और वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये बच्चों 5 सवाल हैं जो आपके लगातार पेपर में कई साल से पूछ रहा है, और इनमें से एक सवाल आपको 100% वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले तो आपको बच्चों पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर भी इसको हम बोलते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या से हमारा यहाँ पे मतलब ये है, ऐसी संख्या जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती है। जैसे समझाने के तौर पे मैं आपको कहूं 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो ये 1 जो है हमारी, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। साथ ही साथ अगर मैं 2 का वर्ग करता हूं, 2 का वर्ग आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो 4 है ना, ये किसी संख्या का वर्ग है। किसका है, 2 का वर्ग है। तो इसका मतलब 4 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं यहाँ पे 3 का वर्ग करता हूं तो 3 का वर्ग मुझे 9 मिलता है। तो ये जो 9 है ये किसी ना किसी संख्या का तो वर्ग है। ये किसका, 3 का वर्ग है। तो इसलिए मैं कहूंगा ये जो 9 है मेरा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से हमें 480 को भी पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। अभी 480 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 480 हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब किस संख्या से गुणा करें वो हमें देखना है, और कैसे हम पता करेंगे कि वो संख्या कैसे बनेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपसे कहा जाए कि 480 में किस संख्या से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जिस संख्या में हमें गुणा करनी है उस संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ऐसे 480 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12, 0। 2 तिये 6, 2 से 30 को 15 बार। और फिर 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 480 के। कितने आए अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार। 1 2 3 4 5, इंटू में कितना 3 और इंटू में 5। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन सब के आपको पेयर बनाने हैं, जोड़े। पहला जोड़ा कंप्लीट हो गया ये, फिर दूसरा जोड़ा, फिर बस 2 ही पेयर यहाँ पे है, बाकी और कोई पेयर नहीं है। अब हमें किससे गुणा करनी है, और हमारा बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड के पूरे पूरे पेयर, पूरे पूरे जोड़े बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जोड़े नहीं बने, इसका जोड़ा नहीं बना 2 का, 3 का, 5 का। तो अगर हमें इनके जोड़े बनाने हो तो इसमें एक 2 से गुणा करनी पड़ेगी, एक हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी और एक 5 से। मतलब कहने का ये है, जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बने उन्हीं संख्याओं के आपस में गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6 पंजे 30, गुणा करने पर कितना आया, 30 आया। तो वो छोटी छोटी संख्या हमारी 30 है जिसमें हम 480 से गुणा करेंगे और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों। पहले जो भी संख्या आपकी है उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उन अभाज्य गुणनखंड के हम जोड़े बनाएंगे। जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनेंगे उन्हीं संख्या के आपस में गुणा कर लेंगे। जो आंसर आएगा वही हमारी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी गुणा करने पर, आने पर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2940 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं किस बुक से मैंने सवाल लिए हैं। ये सवाल आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड से लिए गए हैं, जो कि जवाहर नवोदय परीक्षा की बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि सारा सिलेबस इसी किताब से बार बार मिलता है। और इस बार जो नया सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है वो पैटर्न भी इसी पर डिपेंड है। तो अगर आपको ये बुक लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से आप जाकर इसको खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। अब हमें बताना है वह छोटी छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे 2940 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इससे पहले सवाल में हमारा गुणनफल था और इसमें हमारा भागफल है। तो भागफल निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, जो आपकी 2940, ये जो आपकी संख्या है
इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे। चलिए करते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 0, 2 सत्ते 14 और भाई 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और फिर इसको हम 5 से करेंगे। जिस भी संख्या के बाद में 5 आएगा उसको आप 5 से ही विभाजित करोगे। 5 ही कम 5 बचे अब मेरे 2, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। उसके बाद 7 से हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, फिर 7 से 7 तिया 21 और 3 ही कम 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए इनके फिर से हम इनको लिखेंगे साथ में और इनके जोड़े बनाएंगे। 2 गुणा 2 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 3। अब पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है? जिसके अभाज्य गुणनखंड का पूरा पूरा जोड़ा बन जाए, यही तो पूर्णवर्ग संख्या होती है। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जोड़ा किसका 2 का बन गया है, 7 का बना। बचा कौन है? 5 और 3। तो ये जो 5 और 3 बचा है इन्हीं के आपस में गुणा करेंगे, 5 तिया 15। तो वो छोटी छोटी संख्या हमारी 15 है, जिससे हम अगर 2940 को भाग कर दें तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी और यही हमसे पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न पेपर में इसने तो समझो लगभग हर साल ही ये प्रश्न सामने आपको रखा मिलेगा। या तो सेम टू सेम डिजिट भी आपको मिल सकते हैं इसके यही, या फिर डिजिट चेंज होंगे, लेकिन तरीका यही होगा। छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या सब में से क्या होगी? जो 16, 18, 45 से भाग भी हो जाए और साथ ही साथ वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो। उसको करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले आपको जो संख्या दी गई है 16, 18 और 45, इन संख्याओं को आप लय से निकाल लीजिएगा। इन संख्याओं का क्या निकालोगे? एलसीएम। लय से निकालेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 45 ऐसा का ऐसा ही। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 9 ऐसा ही रहेगा 45। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही 45। फिर बच्चों फिर से 2 से हो जाएगा, 2 ही कम 2, 9 और 45 ऐसे ही। अब ये हमारा 2 से काम खत्म हो गया। 3 से करेंगे इसको, ये अभाज्य गुणनखंड। 3 एक ऐसे, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। इसके बाद फिर हम 3 से 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फिर 5 से। अब इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, साथ ही साथ 3 इंटू 3। समझिएगा बच्चों ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब देखिए हमारा इसका एलसीएम कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, पंजे 80, 80 और 9 72, 720। कितना एलसीएम? 720। लेकिन हमें तो पूर्णवर्ग संख्या बतानी है कि हमारी पूर्णवर्ग संख्या क्या है जो इनसे कट भी जाए और साथ ही साथ वो एक पूर्णवर्ग संख्या भी हो। तो पूर्णवर्ग संख्या बताने के लिए हमें क्या करना है? हमारा जो एलसीएम होगा वो हमें लिखना है। और एलसीएम के जो भाज्य गुणनखंड आए थे इनके पेयर बनाएंगे। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। किसकी कमी है बच्चों? एक 5 की कमी है, 5 का जोड़ा नहीं बना। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा, उसी संख्या से इसके एलसीएम में गुणा कर देंगे। 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36। तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 3600 हो जाएगी, जो कि एक पूर्णवर्ग संख्या भी है। साथ ही साथ 16, 18, 45 से कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार समझ लीजिए, दी गई संख्याओं को हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो भी हमारा आ जाएगा, उस एलसीएम में जिन इनके गुणनखंड जो है भाज्य है, जिसके पेयर नहीं बनेंगे उसी संख्या से गुणा कर देंगे, वही हमारी पूर्णवर्ग संख्या होगी, जो आपकी 16, 18, 45 तीनों से कंप्लीटली कैंसिल भी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 594 में जोड़ दें और योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसी क्या संख्या है जो उसमें जोड़े और जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? वो संख्या आपको बतानी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जोड़ दें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी संख्या दी गई है 594 जिसमें हमें जोड़ना है, इसको हम भाग विधि से इसका पहले क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से आप जानते ही हो, पीछे से इसके जोड़े बनाओ, एक जोड़ा ये बना, एक ये बना। क्योंकि अगर यहाँ से पीछे से जोड़ा बन गया, उधर जो संख्या बचेगी उसको सिंगल जोड़े में हम लेंगे। अब यहाँ पे देखो वर्ग से करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, और जो इतनी बार इसका टेबल चलेगा, पहाड़ा चलेगा, उतना इसमें जोड़ना भी है। 2 2 आपका 4 हो गया, 5 में 4 गया 1 आपका। उसके बाद क्या बचा? 94, इसको नीचे उतारेंगे, यहाँ पे पहाड़ा चलाएंगे, देखो कितनी बार चलेगा? 44 चौका। अगर 4 बार चलाना है तो 44 चौका चलाना पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16,
और एक 17, 176 हो गया। 14 में 6 गए 8 और इधर आपका बचा 9, 8 में 7 गया 1, 18। ठीक है, यहाँ पे हमारा शेषफल बच गया। अब इसने पूछा है कि योगफल, अगर हमें योगफल बताना है बच्चों तो हम भाग विधि से करके जो भी हमारा यहाँ पे भागफल आएगा ये 24, इससे एक अगली संख्या यानी कि 24 से एक ज्यादा है 25, ध्यान रखना, इसका वर्ग में से माइनस करनी है दी गई संख्या 594। 25 का वर्ग करेंगे बच्चों, 25 गुणा 25 आपका होगा 625 माइनस 594, 625 में से 594 माइनस करेंगे, 5 में 4 गया 1, 12 में से 9 गया 3, तो वो संख्या आपकी क्या होगी बच्चों 31 हो जाएगी, जिसको हमें अगर 594 में जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। समझ में आया बच्चों कैसे निकालेंगे, जब आपसे पूछा जाए इस संख्या में क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो भाग विधि से आपको उसका वर्गमूल निकालना है। जो भी आपका यहाँ पे भागफल आएगा इस संख्या में एक ज्यादा है +1 कर देना है, +1 करके उसका वर्ग करके जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जिसको दी गई संख्या में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बने। अब हमें वो संख्या बतानी है कि इसमें से हम घटाएं और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसके लिए भी हम क्या करेंगे बच्चों, भाग विधि यूज करेंगे। 18,265, उसके बाद इसके जोड़े बनेंगे, पीछे से जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा 2 और एक ये सिंगल। पहले 1 से होगा, 1 ही कम 1 जितनी बार भाग करते हैं उतनी इसको जोड़, तभी 1 1 कितना हो गया आपका 2। अब यहाँ से बच्चों 1 में से 1 गया 0, ऊपर से अगला जोड़ा उतारेंगे 82। कितनी बार चलेगा यहाँ पे भाई 82, एक बार चलेंगे, 21 कम 21, 22 दूनी 44, जितनी बार हमारा पहाड़ा हुआ, ये हमारा 2 लिखा है, जितनी बार यहाँ पहाड़ा चलाएंगे उतनी संख्या लिखाएंगे। 23 चलेंगे तो 23 तिया करना पड़ेगा, 24 करेंगे तो 24 चौका करना पड़ेगा, 25 पंजे 125, 24 चौका चल जाएगा। 24 चौका कितना हो गया बच्चों आपका 96, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, नहीं 24 भी ज्यादा हो गया, 23 चलेगा। कितना चलेगा 23, ओके एक मिनट, चलिए 23 बार 23 चलाते हैं, 23 तिया 69, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, +3 यहाँ करेंगे तो आपका 23 और 3 कितना हो गया 26, 12 में से 9 गया 3, 7 में 6 गया 1, ऊपर का जोड़ा उतार लेंगे कितना 65। अब कितनी बार चलेगा बच्चों, 26 है तो आपका 200, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 6 बार देख लो, 26 छिक का अगर हम करें तो कितना होगा 126, 200 सॉरी यहाँ पे 26, अगर 6 बार चलेंगे तो कितनी बार चलेगा ये, 6 बार चलाने के लिए हमें क्लियर कर दूं तो ये आपका 200, 2 छिक 12, 66 छिक्का चलाना पड़ेगा। 6 चंग 36, 6 चंग 36 और 3 39, 6 दूनी 12, 3 15, 1596 जो कि ज्यादा हो गया है। तो अब यहाँ पे हम चलाएंगे 264 चौका देख लो करके, 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 25, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो गया 1056। तो 265 पंजे देखो करके, क्योंकि ये काफी कम लग रहा है मुझे, इसके नियरेस्ट वैल्यू लेनी है। 5 5 25, 5 छंग 30 और 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, 1325, ये 1365 है। ठीक है, तो 5 बार पारा चलेगा यहाँ पे, 265 पंजे 1325, माइनस करेंगे 0, 6 में से 2 गया 4, 0 0, कितना शेषफल बचा बच्चों यहाँ पे आपका 40 शेषफल बचा। तो जब आपसे ये कहा जाए कि किस संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका शेषफल बचेगा वही वो संख्या होगी। तो हमारा जो शेषफल 40 बचा, यही हमारी वो संख्या है जिसको घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो इससे पहला जो प्रश्न था, इस प्रश्न में क्या था कि क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जोड़ते हुए हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, जो भी हमारा भागफल होता है इसी भागफल में 1 प्लस करके उसका वर्ग और दी गई संख्या को घटा देते हैं तो संख्या आ जाती है। और यही पूछा जाए कि किस संख्या को घटाएं, तो घटाने के लिए हम इसको हल करते हैं, जो भी हमारा शेषफल बचता है वही संख्या हमारी होती है जिसको घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले सवाल जो अच्छे समझ में आ गए होंगे पूर्ण तथा पूर्ण वर्ग से। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इनको अच्छे से कर लेना, कॉपी पेन उठा के नोट कर लेना, यही प्रश्न पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने जो शॉर्ट हैं वो आप देखते रहिए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट में प्रोवाइड कराए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।